की जाति आधारित जनगणना करो, कुर्सी खाली करो, ओबीसी की बैन करो, ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो, ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी माइनॉरिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, अभी तो दी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो दी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये आजादी झूठी है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी की क्या पहचान, सब कटिए एक समान। ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो। ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो। ईवीएम बैन करो, बैन करो। ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। ओबीसी की जाति आधारित ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। आप कुर्सी खाली करो। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा। आज हमारे बीच में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय महराज अली जी जो मथुरा से हैं, तो आज ये भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद है वो दो मांगों पर लेकर के है। ईवीएम में हो रही धांधली के विरोध में और दूसरा है जाति आधारित जनगणना के विरोध में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो आप मथुरा में जो लोगों को जगा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? लोगों के बीच में जाने का, जगाने का, ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारत की जनता को? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि देश के 567 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका बहुजन मुक्ति पार्टी ने राष्ट्र भर में जाहिर समर्थन किया है। तो मथुरा में जो कार्यक्रम हुआ है ये इस संदर्भ में हुआ है कि ओबीसी की जाति की जनगणना 1931 में अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी, लेकिन देश के अंदर वर्तमान में जो बेईमान सरकारें बैठी हैं, आज़ादी की तथाकथित आज़ादी हो, उसके बाद से जो सरकार उन्होंने ओबीसी की जाति की जनगणना आज तक नहीं कराई है। संविधान का सिद्धांत है संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कायम होना, और उन्होंने एक वर्ग का जो 3.5% है विदेशी यूरेशियन है, जिसका डीएनए विदेशी है, वो 3.5% लगभग 74% भारत के संसाधनों पर कब्जा कर बैठा हुआ है। आज देश के अंदर देखते हुए हैं कि वो सरकार हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुसलमान की बात करती है, भारत पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन यहाँ दिन पर दिन बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, लोगों से जाकर पूछिए कि उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद भी वह, क्योंकि जनता का वोट उनको वोट तो मिलना नहीं है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर ईवीएम को लेकर आएगी। ईवीएम को लाने का मकसद ये है कि वो ईवीएम के माध्यम से अपनी सरकारें बनाते रहेंगे और बहुजन समाज का हिस्सा खाते रहेंगे। इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया गया था और हम समस्त
उच्च मूल्य निवासियों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि इस मिशन को समझिए, वरना आने वाली नस्लें आपकी गुलाम हो जाएंगी। अगर हमने इस बात को नहीं समझा, ईवीएम का विरोध नहीं किया, जाति आधारित जनगणना कराने का आह्वान नहीं किया, तो ये सरकारें आपके सारे हक हुकूकों को खाकर आपको गुलाम बना लेंगी और सत्ता में मलाई चाटेंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जनपद मथुरा के अंदर इसको धार्मिक स्थली घोषित करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। उसके अंतर्गत कम से कम 150 से ज़्यादा शासनादेश इस संदर्भ में आए हैं और उसका फ़ायदा केवल एक वर्ग को मिल रहा है। यहाँ टैक्स जो है हर जाति से, हर वर्ग से लिया जाता है, लेकिन काम एक ही वर्ग का हो रहा है, जो आप सब देख रहे हैं। जिस तरीके से इसको धार्मिक नगरी का नाम देकर कुछ लोगों का फ़ायदा कराने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को बेनकाब करने की ज़रूरत है, लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है। जैसे कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी ये सामाजिक संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तो आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है। जैसे राहुल गांधी है और गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ऐसे लोग सामाजिक संगठनों के बैनर तले या इनकी हक अधिकार को बुलंद करने के लिए, या क्या वो लोग नहीं चाहते कि इनकी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे महापुरुष संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बात को आप गौर करिएगा। जब वो 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे, तो यहाँ पर जो है पूना पैक्ट के माध्यम से 1 वोट के अधिकार को ख़त्म किया गया, जिसे सेपरेट इलेक्टेड बोलते हैं, उसको ख़त्म किया गया। तो बाबा साहब ने उस समय जो शब्द कहे थे, वो ये शब्द कहे थे कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जबकि उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी महापुरुषों की एक पहचान होती है कि उन्होंने उसको गलती स्वीकार किया और ये कहा कि मैं इस पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अब मेरे समाज में लाल नहीं दलाल पैदा होंगे। तो जो लोग आप जो समाजवादी, कांग्रेस की आदि पार्टियों की बात कर रहे हैं, ये लोग वोट तो समाज का लेते हैं, लेकिन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ संसद में पहुँचकर, विधानसभा में पहुँचकर वहाँ समाज का वोट लेकर ये समाज की बात को इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनकी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। वह लोग ऊपर लेवल पर वो गुलाम बन चुके हैं और वो गुलाम मानसिकता के आधार पर ही जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समाज का वोट लेकर समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। समाज को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इतना बड़ी धोखेधड़ी होने के बावजूद में भी एक बहुत बड़ा समाज है, मुस्लिम समुदाय है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के चक्कर में रहता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? आप आवाज़ उठाते हैं उनके हक अधिकार के लिए, और आपका सामाजिक जो ऑफशूट विंग है, सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, उनके बुनियादी हक अधिकार के लिए जो वो लड़ाई लड़ता है, लोगों को बेदार करता है, जागरूक करता है, बावजूद इसके आपके लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्यों फंसे हुए हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है धोखा खाया हुआ समाज है, उसको हर बार छला गया है। कभी कांग्रेस ने छला, कभी बीएसपी ने छला, कभी सपा ने छला, तरह तरह की क्षेत्रीय पार्टियों ने उसको छला है। तो वो धोखा खाया हुआ समाज है, उसको यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपने देखा होगा, परिवर्तन बच्चे से नहीं आता, धीरे 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 जिस तरीके से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये विचारधारा एक दिन पहुंचेगी और देश के अंदर परिवर्तन होगा। मुसलमान एक मंच पर आएंगे और जो है इन दलाल पार्टियों को नकारेंगे। अच्छा, जब आपकी पार्टी सत्ता में बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, तो आप जो है एससी को, एसटी को, ओबीसी को से और धर्म प्रभावित माइनॉरिटी के लोगों के लिए कैसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेंगे? देखिए, ऐसा है, जातिगत जनगणना का जो मामला है वो इसीलिए है क्योंकि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। आपने कभी सुना होगा, हम लोगों के माध्यम से एक नारा लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान ने यही प्रावधान दिया है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व दे दिया। तो क्या आपकी पार्टी उसको लागू करेगी? बिल्कुल लागू करेगी। हम तो संविधान के माध्यम। तो कैसे भरोसा हो? आप क्या आपकी पार्टी को, आप ऐसा कुछ पार्टी को भरोसा, जनमानस को भरोसा दिलाना चाहते हैं? आप क्या उनको जो है लिखित में, हमने सुना है आपकी पार्टी स्टाम्प पर ये बात लिख करके देती है? देखिए, एक सिद्धांत ये होता है कि जो जागरूक करता है वो कभी धोखा नहीं देता, और जो धोखा देता है वो जागरूक नहीं करता। तो बहुजन मुक्ति पार्टी एक तो जागरूक कर रही है, दूसरा ये है कि वो जो भी वादे कर रही है वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर देती है। अच्छा, भारत की बहुजन मुक्ति पार्टी से अलावा कोई दूसरी पार्टी है जो स्टाम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हो? नहीं, वो अपना जो घोषणा पत्र जारी करते हैं सादा कागज पर करते हैं। सादा कागज की कोई मान्यता होती नहीं है। स्टाम्प पेपर के माध्यम से आपका मकान मेरा हो जाएगा, मेरा मकान आपका हो जाएगा। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है जी। छत्रपाल जी, बताइए क्या कार्यक्रम है आज आपका? आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आज
भारत बंद है, आपको ये बता देना चाहते हैं। हमारा जो भारत बंद का जो कार्यक्रम है, पूरे देश में 567 जिलों में ये कार्यक्रम आज जो है चल रहा है। हमारा पहला मुद्दा है ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोगों की जाति आधारित जनगणना हो। ये जो वर्तमान सरकार है, इसके पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक वायदा किया था 2019 में कि यदि हम सत्ता में आए तो हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अब ये पुनः दोबारा से सत्ता में आए हैं, ये झूठे फरेबी ये जो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पूरे देश में माननीय बामन मेश्राम साहब, माननीय चौधरी प्रकाश पटेल साहब, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हम लोग पूरे देश की सड़कों पर उतरे हैं। आज भारत बंद है। और कुछ हमारे बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी इसराइल खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम है ये। पहले सभी देशवासियों को जय मूल्यवासी। आज का ये मुद्दा है भारत के 567 जिलों में माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में आज हम 2 मांगों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत आज बंद का ऐलान किया हुआ है। वो मांगे इस प्रकार है कि पहले ओबीसी की जाति जनगणना 1931 के बाद ओबीसी जाति की जाति जनगणना इस देश में नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि ओबीसी जाति की जातीय जनगणना करा करके ओबीसी जाति को संख्या के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पहला मुद्दा हमारा ये है। और ख़ास करके इसमें मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का पदाधिकारी होने के नाते हमारा जाहिर समर्थन है। और समर्थन इसलिए भी है कि भारत का 92-98% मुसलमान पसमानदा है और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बैकवर्ड में है, ओबीसी में है। इसलिए हमको ओबीसी जाति आधारित जनगणना का भरपूर समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं देश में सभी जातियों की गणना हो करके उनको संख्या के अनुपात में धन में धरती, उद्योग, राजपाट, कारखाने, व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है ईवीएम मशीन का। ईवीएम मशीन कांग्रेस लेकर के आई 2004 में। भारतीय जनता पार्टी के जीएन नरसिंह राव, सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस की ज़रूरत होती है। 10 साल मुकदमा चलने के बाद 8 अक्टूबर 2013 में ये माननीय सर्वोच्च पंचायत का ये निर्णय आया कि केवल ईवीएम मशीन से फ्री ऑफ ट्रांसलेशन पारदर्शी और ईमानदारी के दायरे में चुनाव संभव नहीं है। हम जानना चाहते हैं भारत के बुद्धिजीवी वर्ग से, सुप्रीम कोर्ट से, कि केवल आदेश दे देना, पालन नहीं कराना, ये तो न्याय नहीं हुआ। अगर आपने ऐसा पालन दिया था तो बैलेट पेपर से नहीं, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में पारदर्शिता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल पारदर्शी है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, लेकिन आजकल आप ये देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी सरकार के लोगों से मिला हुआ है। सरकार के लोगों ने उनको नियुक्त हुआ है। वो भाषा बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य ही नहीं कर रहा है। इसको निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए। जब भारत का बुद्धिजीवी वर्ग, बहुजन समाज, मूल निवासी ये मान रहे हैं कि ईवीएम मशीन में फ्रॉड होता है। और देखिए, वामन मेश्राम साहब इस विषय पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 बार परिवर्तन यात्रा निकाल चुके हैं। भारत का बच्चा जानता है कि ईवीएम मशीन चोर है। दूसरी बात, एलन मस्क दुनिया के सभी जानते हैं कि वो CEO है गूगल के। उन्होंने भी खुद कहा है कि ईवीएम मशीन निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, चोर है। बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। ये जो नाजायज सरकारें देश में चल रही हैं, ईवीएम से चल रही हैं, इसलिए चल रही हैं कि भारत में मूल निवासी जो वर्ग है, जो बहुजन समाज वर्ग है, भारत का शासक वर्ग ना बन पाए। जो विदेशी आक्रांता लोग हैं, जो डीएनए के आधार पर विदेशी हैं, वो लोग कॉम्प्रेसी आपस में पैदा करके म्यूचुअल स्टैंडिंग के द्वारा कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस इस देश में ऐसे मामले खड़े करते हैं जो असली लड़ाई है, मूल निवासी भटक जाता है और उस लड़ाई में फंस के रह जाता है। जो 3.5% यूरेशियन नस्ल के लोग जो डीएनए के आधार पर विदेशी हैं, उन लोगों ने भारत के लोगों के मानवीय अधिकार, हक और अधिकार से वंचित किया हुआ है। ये हमारी 2 मांगे हैं।
ईवीएम मशीन तत्काल बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। इससे सही लोकतंत्र निकल कर आएगा और सही मानवीय दृष्टिकोण में कार्य हो पाएगा। जब तक ईवीएम मशीन रहेगी, ईमानदारी से चुनाव हो ही नहीं सकता। हम वोट डालना चाहते हैं घोड़े पर, गधे पर चली जाती है। हम वोट डालना चाहते हैं गधे पर, घोड़े पर चली जाती है। हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर आप निष्पक्ष लोकतंत्र इस देश को देना चाहते हैं तो ईवीएम को आपको बैन करना पड़ेगा। ये बात भारत के गली गली तक, घर घर तक ये बात पहुंच गई है। भले ही वो लोग बहुत राजनीतिक पार्टियां हों, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, भले ही वो आवाज़ ना उठा रहे हों, लेकिन कभी उनसे जाकर के अकेले में पूछना कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने आज ऐसी जो है देश में अलग जगा दी है और ऐसी क्रांति खड़ी कर दी है कि आज बच्चा बच्चा ईवीएम मशीन पर ये संदेह नहीं कर रहा है। पहले करते थे, अब नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति आपको ये कहेगा कि ईवीएम मशीन चोर है और ईवीएम मशीन से चोरी से चुनाव हो रहा है। चाहे हरियाणा का मामला आप देख लीजिए, हरियाणा में ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि 13 लाख कुछ वोटें फर्जी निकली है। तो ये ईवीएम मशीन पर हमें भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन को बैन होना चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि सभी समुदाय, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में शामिल हो। वही असली लोकतंत्र कह पाएगा, वही जनता की सरकार कह पाएगी। अभी जनता की सरकार नहीं है, 3.5% यहूदी नस्ल के लोगों की सरकार है। तो भारत के मूल निवासी लोगों को क्रमिक असमानता, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच में बांट करके भारत के लोगों को भाई से लड़ा करके भारत को उन्होंने जहन्नम बनाने का काम किया है। माननीय वामन मेश्राम साहब पामसेब के बैनर तले मसावाद का संदेश का, भाईचारे का आपको आवाज़ लगा रहे हैं और इस देश में मूल निवासी लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो पामसेब लड़ रहा है, माननीय वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जाहिर समर्थन उनको है और आगे भी रहेगा। जय मूल निवासी।